वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये फायर साइन के लिए है और वीकली रीडिंग है। और हम देखेंगे कि मंडे 8 फरवरी से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है तो उसमें फायर साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एरीज़ के लिए। सो कार्ड्स आर शफल्ड और मैं स्टार्ट करती हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। सो सबसे पहले होगा एरीज़ का। अच्छा जी, मेरे पास है एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, हर्मिट इन रिवर्स, एम्परर्स इन रिवर्स। ओके, काफ़ी बड़े कार्ड्स हैं और कुछ सिग्निफिकेंट वीक में इवेंट्स होते हुए लग रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके जी, मैं फ्लो में एक्स्ट्रा कार्ड्स ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, सो पहली बात, यहाँ पे 3 एसेस हैं और अच्छा इसमें मंडे वाले दिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ से। एक बात तो ये है कि मंडे वाला दिन थोड़ा ज़रा डिसअपॉइंटमेंट लिए हुए होगा। जिस किस्म की ख़बरें, जिस किस्म की बातें, जिस किस्म की चीज़ें, जिस किस्म के मामलात आप अपनी ज़िंदगी में चलाना चाह रहे हैं, वहाँ पे मंडे वाले दिन थोड़ा सा डिले है। लेकिन कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें मंडे को एक ये भी बात हो सकती है कि आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो। सो जो भी न्यूज़ आपको, जो भी बात आपको मंडे के दिन पता चल रही है 8 को, आप ज़रा उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ ना कुछ हिडन एस्पेक्ट हो सकता है चीज़ों का। ये हो सकता है कि आपको कंप्लीट बात ना पता चले, ये हो सकता है कि आपको गलत बयानी आपसे की जा रही हो। सो मंडे को आप ज़रा मुहतात रहिएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स है ट्यूसडे के दिन। यहाँ पे कुछ नई बिगनिंग हो सकती है, कोई ऐसा नया आइडिया हो सकता है जिसको आप लेके आगे चल सकें। अगर आप कहीं पे रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं तो वो बिगनिंग हो सकती है। अगर आप कहीं काम करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा दिन साबित होगा ट्यूसडे का दिन। अब ये जो एसेस हैं यहाँ पे, इसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप अगर बहुत अरसे से सोच विचार में थे और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या आपको ये नहीं समझ आ रही थी कि कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करना है या कौन से प्रोजेक्ट को फॉलो करना है, या अगर आपको दूसरे पर्सन के बारे में समझ नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे आके हर्मिट इन रिवर्स के साथ अब आप इस पोजीशन में होंगे कि आप आगे बढ़ के चीज़ों को ओपनली देख सकें, बात कर सकें, एक्ट कर सकें। अगर ये काम की बात है तो ये एक दिन ऐसा होगा जिसके अंदर आप वो जो एक रुका हुआ सब मामला था उसमें से निकल कर आगे बढ़ने की सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे ग्रोथ है, आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सपोर्ट मिल सकती है यूनिवर्स की तरफ से। और जो चीज़ स्टार्ट यहाँ पे हो रही है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद फ्राइडे को है 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। पैसों के मामलात में कुछ डिफ़िकल्टी आ सकती है, फैमिली के मामलात में कुछ डिफ़िकल्टी आ सकती है। ये भी हो सकता है कि आप अपना टाइम जहाँ स्पेंड करना चाह रहे हैं, जिस अंदाज़ में स्पेंड करना चाह रहे हैं वो ना हो और थोड़ा सा ज़रा मिसमैनेजमेंट जो है वो आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। इसकी एक रीज़न जो है वो ये भी हो सकती है कि ये जो नया स्टार्ट होने वाला प्रोजेक्ट है, काम है, ये आपको यहाँ पे ज़्यादा इसने अपने साथ एंगेज किया हुआ है और आप बाकी चीज़ों को इतना टाइम नहीं दे सक रहे। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये एक बहुत अच्छा दिन है इस लिहाज से कि हफ्ते का दिन है ये, और इस दिन आप महसूस कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने से रुकावटें जो हैं वो हट रही हैं और आपको अपने सामने का रास्ता, अपने सामने के मामलात, लोग सब क्लियरली नज़र आ रहे हैं। और वो जो एक खामखा की से बंदिश सी लगी हुई थी, आप उसमें से आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद हो रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं अब आपकी नज़रों के सामने। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स है। मोहब्बत के मामलात अलबत्ता जो हैं वो कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं या अगर आप मैरिड हैं और आपका स्पाउस जो है, तो वहाँ पे ज़रा थोड़ी सी एक
आप जिसे कह लें कि रिफ्ट है और कुछ मिसकम्युनिकेशन है। मैं आपको ये ज़रूर मशवरा देना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा टाइम पीरियड आप ज़रा मुहतात अंदाज में गुजारें, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है। सो कोई ऐसा बहुत कोई मुश्किल दिन यहाँ पे नहीं है, छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे कि सेकंड जो फायर साइन है हमारे पास लियो, उसके लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। लियो के माहाना रीडिंग्स जो हैं और वीकली रीडिंग्स दोनों ही काफ़ी मुश्किल सूरत हाल के बारे में इंडिकेशन दे रहे हैं। सो लेट्स सी कि इस हफ़्ते जो कि 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं। अच्छा जी, मेरे पास है व्हील का कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, मामलात आगे बढ़ते हुए कुछ नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स वेंसडे को है। 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, फ्राइडे वाले दिन है क्वीन ऑफ कप्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और सन का कार्ड है यहाँ पे। okay, जी, सो बिगनिंग ऑफ द वीक जो है ये एक चेंज की तरफ इशारा कर रही है। व्हील के साथ सूरत हाल में इस लिहाज से तब्दीली आ रही है कि जैसे आप ज़हनी तौर पे बदल रहे हैं, आपके सोचने के अंदाज़ में, आपकी चीज़ों को देखने के अंदाज़ में तब्दीली आ रही है। सो ये एक ट्रांजिशन है। अच्छा, ये इस किस्म की जो तब्दीलियाँ होती हैं ये पहले मेंटल लेवल के ऊपर होती हैं कि हम चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे देखते हैं, और फिर जब हमारी सोच एक ख़ास अंदाज में फोकस्ड हो जाती है तो उसके बाद फिर हालात में तब्दीली आना शुरू होती है। सो सबसे पहले यहाँ पे लियो के लिए सोच में तब्दीली आ रही है, और वो जो सोच में यहाँ पे तब्दीली आ रही है उसके असरात हमें आगे भी नज़र आ रहे हैं। ट्यूसडे का दिन ऐसा है जो मुझे ये बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने ये बात या तो डिसाइड कर ली है या आप इस बात पे मजबूर हो गए हैं कि वो सब जो तकलीफ़देह बातें हैं, वो सब तकलीफ़देह जो लोग हैं, आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दें, और वो सब चीज़ें जो कि आपको हर्ट कर रही हैं, वो सब जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, आप उनसे हट के अपने लिए ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करें, और अब आप मज़ीद उन लोगों की तरफ, उन चीज़ों की तरफ, उन मामलात की तरफ देखना बंद कर दें जहाँ से आपको मुसलसल तकलीफ़ दी जा रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिन जो है एक कश्मकश वाला है, जैसे क्योंकि देखें जब भी ज़हनी तौर पे तब्दीली आती है ये नहीं होता कि बस आज एक ख़्याल आया है और वो मुस्तकिल फिक्स्ड हो गया है। बार बार आप वापस जाते हो, फिर फ़ैसला करते हो, फिर वापस जाते हो, फिर फ़ैसला करते हो। इस किस्म की सूरत हाल जो है वो अमूमन हमारी ज़िंदगी में होती है। सो यहाँ पर फिर जैसे आप कुछ उस दिन डावाडोल हो और आपको समझ नहीं आ रही इस बात की कि आया कि मैंने जो सोचा है, जो मैंने फ़ैसले किए हैं वो ठीक हैं या मुझे इनके ऊपर दोबारा सोचना चाहिए। सो ये एक दिन ऐसा होगा जिसमें आपको थोड़ी सी इस लिहाज से मुश्किल होगी और आप अपने फ़ैसलों के ऊपर दोबारा गौर करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, फिर दोबारा आप पिछले माइंडसेट के ऊपर आ रहे हैं कि ओके मुझे यहाँ पे मज़ीद खड़े नहीं होना, मुझे इन लोगों से मज़ीद तकलीफ़ नहीं उठानी, मुझे आगे देखना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपनी बेहतरी के बारे में सोचना है। क्वीन ऑफ कप्स, अगेन ये वो पर्सनैलिटी है जो कि ना सिर्फ अपने बारे में सोचती है बल्कि वो जो सोच रही होती है, चाहे अब आप मेल हैं, मेल लियो हैं या फीमेल लियो हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिन है जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, और जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे, वो आपने अपने अंदर रखे हुए हैं चीज़ों को। 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, इंतज़ार जैसे ख़त्म हो जाता है, जैसे बिल आखिर एक फ़ैसला होने लगता है, जैसे आपको आगे का रास्ता नज़र आने लगता है। अगर आपके जहन में ये बात है कि वो चीज़ होगी तो मैं ऐसे करूँगा या ऐसे होगा तो मैं वो करूँगी, आप इस कश्मकश में से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आगे सन का कार्ड है। सन का कार्ड एक हैप्पी लाइफ की तरफ, एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ, एक ऐसी ज़िंदगी जिसके अंदर विजडम होती है, एक ऐसी ज़िंदगी जिसका रास्ता जो है आपको तरक्की की तरफ लेके जाता है, वो शो कर रहा है। सो ऑल इन ऑल ये हफ़्ता जो है एक चेंज से भरा हुआ है, और इस वीक में डेफिनेटली आप अपने आप को डिप्रेशन और सैडनेस में से बाहर आता हुआ महसूस करेंगे, और आप महसूस करेंगे कि हाँ अब मुझे उठ के करना है, हाँ अब मुझे अपनी ज़ात के लिए करना है। सो ये था लियो के लिए, और अब हम देखेंगे लास्ट जो फायर साइन है, वो मेरे पास है
सजिटेरियस, उसके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके जी, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है मेरे पास और हम देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हर्मिट इन रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 of wands, then I have 7 of wands in reverse, 10 of pentacles in reverse और 4 of pentacles in reverse। अच्छा, यहाँ पर भी सजिटेरियस के लिए भी कमोबेश वैसे ही मैसेजेस हैं जो कि बहुत मोटिवेटिंग हैं और ऐसे मैसेजेस हैं जिसमें इंसान अपने अंदर एक ख़ास एनर्जी फ़ील करता है और महसूस करता है कि हाँ, नाउ इज़ द टाइम टू मूव फॉरवर्ड, नाउ इज़ द टाइम टू लुक फॉरवर्ड। जो भी कश्मकश है आपके जहन में, अगर आपके जहन में इस किस्म की बातें हैं कि क्या मुझे ऑप्शन ए पे जाना चाहिए, ऑप्शन बी पे जाना चाहिए, ऑप्शन सी पे जाना चाहिए, और इन ऑप्शंस ने आपके जहन को ऐसे जकड़ा हुआ है, कभी आप यहाँ जा रहे हैं, कभी आप वहाँ जा रहे हैं, या कभी आप इस चीज़ को पकड़ रहे हैं, कभी आप उस चीज़ को पकड़ रहे हैं। इस हफ्ते में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये जो एक जिसको हम कहते हैं ना मल्टीपल चॉइस की सिचुएशन होती है और आप किसी चीज़ के ऊपर भी फुली कन्विंस नहीं होते हो, तो आप ये यहाँ पर आकर आप ऐसा मामला होगा आपके साथ कि आप फिक्स हो जाओगे, आपको समझ लग जाएगी कि वो कौन सी एक ऑप्शन है जो कि मुझे चूज़ करनी है। अगर लोग आपको बहुत ज़्यादा परसुएट कर रहे हैं, अगर लोग आपको बहुत ज़्यादा अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं और आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उनको भी पसे पुश डाल देंगे, उनसे भी आपको लड़ना आ जाएगा। सो बिगनिंग ऑफ द वीक, हर्मिट इन रिवर्स, जहाँ पर आपने अपने आप को रोका हुआ था ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को किसी जगह पे रोका हुआ है, आप वहाँ से बाहर आ रहे हैं और अब आप अपने अंदर एक चेंज लेकर आना चाह रहे हैं। आप माजी को छोड़ के मुस्तकबिल में देख रहे हैं, आप मुश्किलात को छोड़ के पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं। ये दोनों दिन के कार्ड्स जो हैं, हर्मिट इन रिवर्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों यही बात बता रहे हैं कि अब आप फ्यूचर में देख रहे हैं, अब आप तरक्की की तरफ देख रहे हैं, अब आप प्रोग्रेशन की तरफ देख रहे हैं और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इस लिहाज से वेंसडे का कार्ड जो है पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जो कि जहाँ से आपको उम्मीद है कि वो आपको कोई अच्छा मैसेज देंगे रिगार्डिंग लव और रिलेशनशिप, या अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है और वो आपको सॉरी बोलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये होने जा रहा है। ठीक है, ये दोनों दिन जो हैं वो यही बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे या वो आपसे ऐसी बात ही नहीं कहेंगे। आप चाहे जितनी देर मर्ज़ी यहाँ इंतज़ार करते रहें, वो आपसे कोई ऐसी बात नहीं करने लगे। उसके बाद फ्राइडे को 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। स्ट्रगल जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर, या ये भी हो सकता है कि किसी एक मामले को लेके आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ़ाइट कर रहे हैं, या आप ये समझते हैं कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, तो वो आप स्टैंड लेना जो है वो यहाँ पे बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। आप जैसे थक गए हैं, उसकी एक रीज़न जो है वो ये भी हो सकती है, आप जैसे थक गए हैं, आपने हार मान ली है, आपने सोच लिया है कि ओके वहाँ से मुझे कोई जवाब नहीं आना है या वहाँ से मुझसे कोई बात नहीं की जानी, सो आई जस्ट लेट इट बी लाइक दिस। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, फैमिली से रिलेटेड मामलात, पैसों से रिलेटेड मामलात, वक्त से रिलेटेड मामलात, ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आपने अपनी बहुत सारी एनर्जीज़ लगाई हैं, वहाँ से कोई अच्छी ख़बरें नहीं आ रही। लास्टली जो मेरे पास कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, आप थक गए हैं चीज़ों को अपने अंदर होल्ड किए हुए और अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अब आप अपने दिल की बातें, अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें शेयर करना चाह रहे हैं। ये था जो कि सजिटेरियस के लिए था। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।